पैसे देने का आपके पास में कोई सबूत नहीं है, जी हाँ, कोई एविडेंस नहीं है, क्या उसके बाद भी आप पैसों की रिकवरी कर सकते हैं, पैसों की वसूली कर सकते हैं अपने उधार दिए गए पैसों की? अगर आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी चाहिए तो आप बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी देने का करूंगा प्रयास। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। चलिए बात करते हैं और इस मुद्दे को हम समेटते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जहां पर हम बात करेंगे कि आखिर कई बार क्या होता है जब हम अपने दोस्तों को पैसे लेते हैं या देते हैं तो उनके साथ किसी भी तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं करते, उनके साथ किसी तरह का कोई लीगल फॉर्मेलिटी हम नहीं करते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, आज मुसीबत में है, परेशानी में है, कल वो हमारे पैसे वापस कर देगा। रिश्तेदारों के साथ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आप उन्हें कहेंगे कि कोई अग्रीमेंट कर लो या कोई सिक्योरिटी हमारे पास डिपॉजिट कर दो, तो ये बात थोड़ी जमेगी नहीं। तो इस वजह से लोग अमूमन अक्सर बचते हैं ऐसा करने से, लेकिन यही आपकी परेशानी का सबब बन जाता है। इस वजह से हमेशा एक बात तो ध्यान रखें कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को आपको पैसे देने हैं, चाहे छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट, आप कोशिश करें कि वो नेट बैंकिंग के थ्रू, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू ऑनलाइन होना चाहिए, जिसकी वजह से आप साबित कर सकें कि आपने उस व्यक्ति को ये पेमेंट किया था, या चेक के माध्यम से आप पेमेंट करें। तो इसमें क्या रहेगा कि अपने आप में एक प्रूफ है कि भाई किस तारीख को, किस दिन, किस व्यक्ति को आपने किस अकाउंट से कितने रुपए ट्रांसफ़र किए थे, अपने आप में एक सबूत है। लेकिन अगर इस प्रकार के सबूत आपके पास में नहीं है, आप क्लेम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। फिर आपको ये करना है कि आपके पास में कोई ऑडियो एविडेंस या वीडियो एविडेंस होने चाहिए। अगर ये ऑडियो या वीडियो एविडेंसेस हैं तो आप उसे आधार बना करके अपने केस को प्रोसीड कर सकते हैं। अब क्या, मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए। अब भाई मैंने आपसे जो पैसे लिए थे वो कैश में आपसे पैसे लिए थे, अब देने के टाइम पे मैं पलट गया, अब आप क्या करेंगे? तो जब कभी भी मैं देने के लिए पैसे पलट जाऊँ, आपके पास में ऑप्शन ये बनता है कि उन पैसों के संबंध में अगर आपके पास में कोई ऑडियो या वीडियो एविडेंस है, या आपके और मेरे कोई कन्वर्सेशन हुए थे, तो आप उसे सबूत के तौर पर रख सकते हैं। या अब आप मेरी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में, कि भाई मैंने आपसे 1 लाख रुपए दिए, अब देने के लिए मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि 1 महीने के अंदर मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा, अब 2 महीने, साल भर हुआ जा रहा है, मैं पैसे नहीं। तो आप कंप्लेन मेरी दर्ज करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके साथ में धोखाधड़ी की, तो इस बात की आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। तीसरी बात, आप लीगल नोटिस ज़रूर भेज सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब लॉयर को जो आपने अपना जस्टिफिकेशन दिया, उसके बेस पर, उस आधार पर कानूनी कार्यवाही करते हुए जो आपके वकील हैं वो लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस जब छोटा अमाउंट होता है, भेज देना और पैसों की रिकवरी हो जाने के बहुत गुंजाइश होते हैं। कई बार हम लोगों ने ये किया और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके जो पैसे हैं वो रिफंड आए, उनको वापस मिले। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर पैसा कम है, आपका अमाउंट अगर लेनदारी कम है, अगर आप कोर्ट कचहरी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करना चाहते या इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो उस कंडीशन पर आप लीगल नोटिस भेज करके भी अपने दिए गए पैसों की वसूली कर सकते हैं। और इसके लिए किसी प्रकार के ऐसे पर्टिकुलर सबूत की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपने लीगल नोटिस भेजा, या कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा आपकी बात को, या रिजेक्ट करेगा, या कि फिर आपके पेमेंट वापस कर देगा। तो ये 3 ही कंडीशन बनती है। अगर एक्सेप्ट कर लिया, वेल एंड गुड, अगर आपके पैसे वापस कर दिए, वेल एंड गुड, और अगर रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपके पास में केवल और केवल सिविल सूट फाइल करने का ऑप्शन बनता है। लेकिन उसके लिए आपको सबूतों की आवश्यकता होगी। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी, जब कभी भी आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को, किसी को भी आप पैसा दें, या अजनबी को किसी को पैसा दें, तो आप हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, जिससे वो अपने आप में एक सबूत बने। कई बार हम लोग ब्याज में पैसे देने के लिए, इंटरेस्ट में पैसे देने के लिए कोशिश करते हैं, मनी को लैंड करने की कोशिश करते हैं। इससे बचें, ये आपको किसी मुसीबत में फंसा सकता है। कैसे? अगले पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि ब्याज में दिए गए पैसे आपके फंस सकते हैं, और आपको वो ब्याज, मूलधन, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो किस तरह से फंस जाएगा और आप उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगले टॉपिक पे हम इंक्लूड करेंगे, बात करेंगे इस मुद्दे पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपको जानकारी मेरा देने का प्रयास था, अगर वो जानकारी आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मुझे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट करके आपकी और मेरी बात हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने समझा कैसे, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो भी कुछ तरीके होते हैं जहां पर आप अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।